गांधीनगर में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। दिवाली की रात को लगी थी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, 4 लोगों को बचाया गया। नॉर्थ ईस्ट की साइबर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। लड़कियों के साथ ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार किया। पास से आर्मी की यूनिफॉर्म, मोबाइल, सिम, एटीएम किया बरामद। आनंद विहार में जुआ खेलने वाले 7 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। होटल में खेल रहे थे जुआ। आरोपियों के पास से 1.25 लाख रुपए और ताश बरामद किए। गीता कॉलोनी में छठ पूजा को लेकर घाटों पर अभी कोई तैयारी नहीं। घाटों पर लगा है गंदगी का अंबार। लोगों का कहना, हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। और पूर्वी दिल्ली में सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट 6:30 बजे तक बंद रहे। बुधवार को मनाया जाएगा गोवर्धन का त्योहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सोमवार को दिवाली के दिन एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई थी। इस दौरान फैक्ट्री में आग लगने के बाद फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में एक दमकल कर्मी झुलस गया है। दमकल अधिकारियों के मुताबिक शाम 6:50 पर गली नंबर 12 रघुवरपुरा स्थित फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। कल आग पर काबू पाने के लिए विभाग ने दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि कारखाने की 3री मंजिल से 4 लोगों को बचा लिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मैं तो अंदर जोत जलाने लगा, मैंने जोत के लिए घी डाला है, तो मैंने देखा यहाँ पीला पीला नजर आ रहा। मैं देखा मैं ये तो आग लगी हुई है, तो फटाफट ऊपर दरवाजा खड़काया, दरवाजा के खोला, दरवाजा तोड़ा है, झटके मार मार के। मेरे को वैसे न्यूरो का पेशेंट हूँ मैं, तो मेरे से तो काम हो नहीं पाता कुछ भी। तो मैंने उनको कारीगर से उनको कहा भाई दरवाजा तोड़ो फटाफट, जो का देखी जाएगी बाद में। पुलिस को कॉल आपने की थी? नहीं जी, मैंने फायर ब्रिगेड करी है, पुलिस को मिली मेरी नहीं। मैंने करी थी 100 पे भी और 112 पे भी। अच्छा, मेरी कॉल पे बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरा शरीर कांपता है। कोई लेबर तो नहीं है अंदर? नहीं, अंदर कोई नहीं है। किस चीज़ का काम होता है इसके अंदर? अंदर टी-शर्ट बनती है। नॉर्थ ईस्ट की साइबर पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लड़कियों के साथ ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। ठग आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर लड़कियों को ठगा करता था। पुलिस ने ठग के पास से आर्मी की यूनिफॉर्म, मोबाइल और सिम कार्ड, एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ठग से पूछताछ कर रही है जिससे और केसों का खुलासा हो सके। शादरा के आनंद विहार स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जुआ खेलने के लिए होटल का कमरा बुक कराया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.25 लाख रुपए और ताश बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 11 बजे आनंद विहार थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि राम विहार स्थित एक होटल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस होटल पहुंची और छापेमारी की। कमरा नंबर 301 में 7 लोग जुआ खेलते मिले। आरोपी पीयूष महेश्वरी, आशुतोष शर्मा, ऋतिक चड्डा, गौरव चोपड़ा, आदित्य दुआ, शिवम चड्डा, यश जैन करीब 1.25 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए एक होटल का कमरा बुक कराया था। पूर्वी दिल्ली में छठ का प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार गीता कॉलोनी की यमुना घाट पर कोई भी तैयारी छठ को लेकर देखने को नहीं मिली है। छठ घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि कोविड से पहले बड़ी धूमधाम से हम लोग छठ मैया की पूजा किया करते थे, लेकिन कोरोना के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकार कई दावे करती है कि बिहारियों के लिए हम छठ के घाट बनाएंगे, लेकिन गीता कॉलोनी जमुना घाट पर ऐसा कुछ नज़ारा नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में उनका कहना है कि हम छठ पूजा कहाँ करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं इस त्योहार को लेकर। देख रहा हूँ कि हम पीछे जो लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा हमने करा था, सब कुछ सही था। 3 सालों से तो लॉकडाउन था, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। पिछला बार देखा था तो हमें यहाँ पे पीछे सिलाई मशीन के सामने वहाँ पे हमें दे दिया गया था, वहाँ हम कर लिए। इस बार हम सोच रहे थे कि जैसा दशहरा गया बहुत अच्छा गया है, ये दिवाली भी बहुत अच्छी गई है, तो इसी प्रकार हम सोचे हमारा छठ भी
सही से हो जाए। सर हम साफ सफाई के लिए मौजूद हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। आके देखे कि पूरा जमुना घाट जो है पूरा कूड़ा और अब देख रहे हैं कि पूरा गंदगी भरा हुआ है, और हम सरकार से निवेदन ये करना चाहेंगे कि इसको साफ़ सफाई का, और वो आपसे आपके माध्यम से भी बोलना चाहेंगे थोड़ा साफ़ सफाई का उसका आदेश हो, थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए ताकि ये पर्व जो है ये खुशी और बड़ा पवित्र पर्व है और पवित्र तरीके से मनाया जाए। यहाँ हम लोग जायजा करने आए थे कि यहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हुआ है, घाट साफ हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग किस तरह से तैयारी करना है, हम लोग पूरे जुट गए। अभी मेरा छठ पवनी है, मैं चाहते कि जमुना साफ सुथरा हो जाए कि अच्छे से मेरा पवनी निकल जाए, ये सब चाहते हैं। ऐसे करते हैं, मनाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे होता है तो 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ, ये तो हो ही नहीं, तो मैं टब में पानी भर कर करते हो, कैसे उसको प्रार्थना करते हो। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में अभी सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट को शाम 6:30 बजे तक बंद रखा गया। मंदिरों में मूर्तियों को पर्दों से ढक दिया गया, सभी मूर्तियों को कपड़ों से विधिवत ढका गया। गोवर्धन की पूजा विधिवत कल की जाएगी और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद विधिवत मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी, मंदिर में साफ सफाई भी की जाएगी। 600 वर्षों के बाद ऐसा संजोग बना है जो कि दीपावली और गोवर्धन के बीच में एक दिन का गैप है। तो इस बारी जो दिवाली मनाई गई है 24 तारीख की है, और अन्नकूट गोवर्धन जो होगा वो 26 तारीख का रहेगा। 25 का ग्रहण होने की वजह से 26 तारीख को आप लोग गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएंगे। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। हवा में PM 2.5 और PM 10 बढ़ जाने से लोगों का दम घुट रहा है। सीसीएन के रिपोर्टर ने इस विषय को लेकर पूर्व दिल्ली के 2 वरिष्ठ डॉक्टर से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। अब ये सोचना होगा कि दिवाली का छोड़ के क्यों ये पॉल्यूशन है, 300-400 भी है तो क्यों है, या उसके बाद और बढ़ता है तो क्यों है। इसका बड़ा सीधा सा है कि एक आपको ये कारें, गाड़ियाँ जो डीजल और पेट्रोल फ्यूम्स निकाल रही दिल्ली में, उनको किस तरह से कंट्रोल करें ये देखना होगा। हमें ये देखना होगा किस तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर जो धूल उड़ रही है, वो धूल वातावरण में जो फैल रही है उसके कारण जो पॉल्यूशन है बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। अनऑथराइज इंडस्ट्रीज से जो फ्यूम्स निकल रही हैं उनको कैसे रोकें ये हमें देखना होगा। तो मूल कारण जो है 30-40% व्हीकुलर पॉल्यूशन, 20-25% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन जो डस्ट निकल रही है उसको रोकने का पूरे एहतियात रखने होंगे। कानून है उनका इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि पॉल्यूशन अगर है, किसी की सांस फूल रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बचना है तो सबसे अच्छा है कि एक मास्क लगाएं। पटाखे 1 दिन 2 दिन जिम्मेदारी कर सकते हैं कि किसी पोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन इससे आने वाले सारे दिन इस तरह से ख़राब नहीं होंगे। मैं हर साल इस तरह के जब भी इंटरव्यू देता हूँ इसमें ये ज़रूर कहता हूँ कि पटाखों के अलावा के जो रीज़न्स हैं, अगर जब तक प्रशासन जो भी इसके लिए है, केंद्र है या राज्य है, हमारा राज्य है कोई और राज्य है, जब तक ये इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे कि प्रदूषण होने की और क्या क्या वजहें हैं, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। हम अभी ब्लेम गेम पे चल रहे हैं, असली मुद्दे पे आए ही नहीं हैं। अगर पराली जलनी नहीं रुकेगी, जो हवा चलनी चाहिए जिससे कि प्रदूषण वाली हवा आगे चली जाए, अगर वो रुक जाएगी तो प्रदूषण होके रहेगा। इसमें पटाखों की जिम्मेदारी होगी, इसका कंट्रीब्यूशन, इसकी भागीदारी 5, 10, 15, 20% मान सकते हैं, लेकिन ये प्रदूषण की वजह अगर हम 100 के 100 मानना चाहते हैं तो हमारी डायरेक्शन गलत है। जिन अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था, अब उसी देश की हुकूमत को भारतीय मूल के ऋषि सुनक नए पीएम होंगे। जी हाँ, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले पेनी मॉर्डॉन्ट ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनने की दौड़ में अपना नाम वापस ले लिया था। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने आसानी से जीत हासिल कर ली है। 28 तारीख को उनका शपथ ग्रहण है। इस विषय पर हमने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ये बहुत गर्व की बात है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को नए पीएम चुनने पर बधाई भी दी और ये कहा कि हम लोगों का सिर ऊपर होता है और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। देखिए, खुशी की बात तो लगती है जब अपने परिवार में से या समाज में से कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पर जाता है, और जब यूके जैसे देश का जो पीएम बनना है तो वाकई ही गर्व की बात है, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। और अगर देखें जैसे उनके वंशज जिनमें कि हिंदू का खून था जिनके अंदर, और आज वो इस सीट पर बैठे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी काबिले तारीफ़ है ये बात।
और हम गर्व महसूस करते हैं इस चीज़ को। और हम ये भी चाहेंगे, उनसे एक उम्मीद भी यही करेंगे कि हिंदुस्तान के साथ जो तालमेल बना हुआ है, जो उनके जो गठजोड़ हैं, उनको और मजबूत करने में वो सहयोग करें। हम हिंदुस्तानी होने के नाते तो हमें बहुत गौरव है कि एक हमारे ओरिजिन का हिंदू ओरिजिन का बंदा एक टॉप लेवल के स्थान पे पहुंचा है। तो हमारे लिए तो गर्व का विषय है। ये एक हिंदुत्व की भी जीत है कि एक हिंदू होने के नाते हमको गर्व महसूस हो रहा है कि यूके का मिला है। जो 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था, आज टाइम आया कि शायद हमारे हिंदू की करवट ले रहा है और वो हमारे विश्व पटल पर आ गया है। इंडियन बनने जा रहे हैं, इंडियन को बेनिफिट ही मिलेंगे। इंडिया और यूके के अंदर दोनों का बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानियों को पूरा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में दिवाली पर पटाखों के बैन के बावजूद भी पटाखे लोगों ने खूब चलाए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हर साल के मुकाबले इस बार पटाखे कम चले हैं। हवा हर साल की तुलना में उतनी पॉल्यूटेड नहीं है जितना हुआ करती थी। लोगों का कहना है कि लोग अब समझदार हैं, उनको पता है कि पटाखे हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए अब लोग अब कम पटाखे चलाते हैं। बैन लगा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से बैन नहीं होने के कारण पटाखे जले हैं। अगर कुछ होना चाहिए तो इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। भाई बच्चों के लिए ग्रीन पटाखों का जिस तरीके से पहले सरकार छूट देती थी, उस तरीके से सरकार को छूट देनी चाहिए थी। देखिए, पटाखों को जो बैन लगवाया है, ये ऐसे सदियों से चलते आ रही है। ये चीज़ें जो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, पटाखों का सुबह करते हैं, बच्चे चलाते हैं। साल के 365 दिन होते हैं, अगर एक दिन चल जाते हैं तो इसमें किसी को भी हर्ज नहीं होना चाहिए। इस बार पटाखे पहले के सालों में कम जले हैं और पटाखों पे बैन होने से एक अच्छा फ्यूचर दिखता है। और इस बार कम पटाखे जलने से प्रदूषण भी कम हुआ है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।